नमस्कार पंडित जी। कई माताएँ हमारे पास ये सवाल लेके आती हैं, प्रश्न होता है कि उनके छोटे बच्चे के लिए कब से विद्यारंभ किया जाना चाहिए? क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि बच्चे जल्दी ही ढाई 3 साल से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, जो कि अब काफ़ी लेट हो गया। अब चौथे 5वें साल से जाना शुरू हो रहे हैं स्कूल, और विद्यारंभ भी लेट शुरू हो रहा है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कब से शुरू करना चाहिए, ताकि भविष्य में बच्चा मतलब पढ़ाई में भी अच्छा हो, बड़ा आदमी बने? तो ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ आप बताना चाहेंगे? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये होता है। नमस्कार जी सभी। ये जो है विद्यारंभ के लिए ये मुख्य चीज है। ज्ञान ही सब कुछ है, विद्या सब कुछ है। जीवन में सब धन आप अर्जन करेंगे, उसका बंटवारा हो जाता है, संपत्ति का बंटवारा हो जाए। ज्ञान विद्या एक ऐसा है जिसके पास है वो सदा के लिए लाभान्वित होगा, और उसका न बंटवारा होता है न कुछ होता है। ज्ञान बच्चों को संपत्ति, और जो हम धन अर्जन संपत्ति बनाते हैं, संपत्ति नहीं बनाना चाहिए बच्चों के लिए। ज्ञान बुद्धिवान, उसको ज्ञानवान बुद्धिवान बनाना चाहिए। धनवान से भी वो अपने आप धनवान बन जाता है। तब इसलिए कभी भी माता पिता को यह सोचना चाहिए कि मैं सक्षम आत्मनिर्भर बच्चे को विद्वान कैसे बनाऊं, कैसे बनेगा, कैसे संस्कार दिया जाए, कैसे आचरण दिया जाए, और किस तरह से उनका आरंभ किया जाए, और उनके जड़ मजबूत विद्या के लिए कैसे किया जाए। तब यहाँ पर 4-5 साल में जो बच्चों को आप स्कूल विद्या प्रारंभ कर रहे हैं, और उसके लिए शुभ मुहूर्त बताए हैं। और एक मिनट पंडित जी, मैं टोकना चाहूँगा। इससे पहले कि आप मुहूर्त बताएँ, ये भी मतलब एक बार बता दीजिए लोगों की, जैसे कि आपने बोला ना विद्या ज़्यादा वो है इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर हम सिर्फ़ धन के पीछे भागते रहेंगे, धन उनको देने के पीछे भागते रहेंगे, तो आप 3 पीढ़ी के बाद वो हो जाता है, विनाश हो जाता है कि मतलब पहले आपने मेहनत करी, आपके बच्चों ने कम मेहनत करी, फिर तीसरी पीढ़ी आते-आते को बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, फिर उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है खानदान में। सही बात है? तो विद्या एक ऐसी चीज है। विद्या अगर ज्ञानवान है पुत्र, जो भी विद्या उसे ग्रहण कर रखा है, और वो अपने आप नम्र हो जाता है, अपने आप संस्कारिक हो जाता है, अपने आप आदर सत्कार हो जाता है, उसमें समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है। धन से घमंड आ जाता है, धन से उसके गलत आचरण हो जाते हैं, उसे अहंकार पैदा होता है। तो खाली धन अगर उसके पास है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि ने, उस धन का कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे लक्ष्मी आती है घर में, कहता 8 प्रकार के जैसे लक्ष्मी बताए हैं, इसी प्रकार के मनुष्यों के भी ये 5 प्रकार के, और हमारे जीवन में ऐसे, इसके मैं अगले वीडियो में डालूंगा, मनुष्य के 5 ऐसे आचरणों में संतान उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए जो है हमें ऐसा होना चाहिए जैसे भगवान के जैसे चरित्र कहते हैं, इस तरह से आज्ञाकारी और उसके एकदम ज्ञानवान हो, संस्कारी हो, सत्कार हो, और धन कम हो, लेकिन उसके अंदर छोटी सी एक वक्त की रोटी भी खाएं, लेकिन घर में स्वर्ग बना है। घर सभी को सभ्यता के साथ रहने वाला, अपने अपने आप कर्तव्य पर निर्वाह करने वाले, और ऐसे संस्कारिक बच्चे उत्पन्न होंगे, और ऐसे संस्कार ज्ञानवान होंगे, विद्या अर्जन करेंगे, तो घर में अवश्य स्वर्ग बनेगा। तब इसलिए विद्यारंभ के लिए बच्चों को 5 साल में, 4 साल में जब आप विद्या आरंभ करें, तो उनके लिए ऐसा करें कि शुभ महीना देख करके शुभ बार आप जो है यही गुरुवार शुक्रवार को ही विद्या आरंभ करें। बार का विशेष ध्यान दें कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बच्चे का विद्यारंभ कराएं। और इसमें नक्षत्र कहा है रेवती, मृगशिरा और आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति, मूल, अश्विनी, अभिजित। ये जो है नक्षत्रों पर नक्षत्र देखवा ले। नक्षत्रों और शुक्रवार बृहस्पतिवार उस दिन पढ़ें, और सोमवार को भी किया जा सकता है। और इस दिन में विद्यारंभ का और पूजा उजा करके, विशेष करके, और सरस्वती कापी और कलम की पूजा करके अच्छे विद्वान वर्गों से, या माता पिता स्वयं आरंभ करें, वही गुरु होते हैं, या अच्छे गुरु से और उसका शुभारंभ करें। ऐसा करने पर बच्चा विद्वान होगा। और विशेष हमें अभी बहुत ऐसे देखने में आ रहा है कि 2 साल पर लोड डालें, ऐसा मत करिएगा। कम से कम 3-4 साल, 5 साल के ऊपर, और बच्चों को थोड़ा सा 2-3 साल माँ के कोख में खेलना कूदना, और उन्हें दिमाग परिवर्तन होना, एकदम परिपक्व होना, ये थोड़ा जरूरी होता है। 3-4 साल के बाद 5 साल में विद्यारंभ करें, और उन्हें यही मुहूर्त, शुभ मुहूर्तों पर करें। अवश्य आपके बाल गोपाल अवश्य विद्वान होंगे, घर में संस्कारी होंगे, और आपका कुल में दीपक उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से करेंगे, तो यही करने का चेष्टा भी, प्रयास भी करें। नमस्कार, जय माता दी।